रखोगे और हमेशा अपना पश्चाताप करोगे, उतने ही आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, आप मजबूत बनते जाओगे। हालेलुया। अच्छी भूमि के वे लोग हैं जो वचन को ध्यान से गहराई से सुनते हैं, उसको मानते हैं, 100 गुना फल लेकर आते हैं, 60 गुना, 70 गुना। हालेलुया। 30 गुना। तो कम से कम आप 30 गुना में आइए, नहीं आ सकते 70 में तो 30 गुना में आ जाइए। कभी कभी ऐसी होती है, बहुत सारी कलेक्शन होती हैं, कोई अपने गुरु से मतलब ही नहीं रखता है, मैं तो सब कुछ हूं। हालेलुया। 13 वचन 7 में कहता है, जो तुम्हारे अगुवे हैं, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उनके अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ। उनकी आज्ञाओं को मानो और उन्हीं को देखकर तुम चलते रहो। जैसे वो सफल हुए वैसे आप भी सफल हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जब तक ये उनकी अधीनता में नहीं चलेंगे, जब तक हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तब तक हम कभी 100 गुना फल लेकर आने वाले नहीं। तब तक हम 70 गुना 30 गुना फल लेकर नहीं आ सकते। हालेलुया। इसलिए आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ तो है, लेकिन आपको जो आपको दिशा निर्धारित करने वाला आपके पास एक अगुवा होना चाहिए। हमें आगे का क्या काम करना है, आगे हम कैसे बढ़े, हमारी समस्या कैसे जाएगी, हम प्रार्थना कैसे करें, हम मीटिंग में कैसे आए, इस सारा। इसलिए आप उससे अच्छे संपर्क बनाकर रखोगे तो भी आपके बारे में भला सोचेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, एक बहन की मैं गवाही आपको सुनाता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक बहन थी, कलेशिया में आ रही थी, और कलेशिया में जब आते 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 उसका विश्वास बढ़ने लगा, तो उसके घर के लोगों ने उन्हें सताव किया, नहीं जाना कलेशिया में, नहीं आपको प्रार्थना में जाना है। जब देखो तब भागकर कलेशिया में जाती हो। वो बहन बार बार रोती थी। और ये बातें हैं मेहनासपुर की। मेहनासपुर इटौली गांव से कुछ दूर पे एक बहन कलेशिया में हमारे यहाँ पे आती थी। किसी उसके सिस्टर ने इस कलेशिया के बारे में बताया था। तो जब वो कलेशिया में उसके साथ एक बार आई, तो वह रो के ये प्रार्थना करने लगी कि हे परमेश्वर, हमारे पति को सही कर दे, हमारे पति को सही कर दे। और जब वो बहन आने लगी, और वहां से आने में सोचो कितना दूरी कैसे कैसे सफर करके आती थी, और उसके घर में बच्चे बीमार थे, कभी कोई बीमार था, परेशान रहती थी। इस बात को लेकर काफी दिन तक रो रही थी। फोन पे कभी कभी रोक अपनी हमें बात बताती थी। हालेलुया। तो जैसे जैसे वो प्रार्थना करने लगी, वैसे वैसे उसके जीवन में समस्याएं भी और तेजी से बढ़ने लगी। ये सबके जीवन में लागू है, हमारे जीवन नहीं, सबके जीवन में। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे और भी समस्याएं और तेजी से आएंगी। अब उसका पति क्या करने लगा मालूम है? उस पर शक करने लगा। बोला तू किसी गैर आदमी से बात करती है, मुझे शक है। अब उसका पति आया मुंबई से, उसके बाद प्रार्थना नहीं करने दे रहा, बल्कि उसकी मोबाइल उठा के कोस दिया। जो बहन प्रार्थना लेती थी उसकी मोबाइल कुछ आ गई, और नहीं तो उसका बाल पकड़ के उसको घिसरा घिसरा के लात घुसा मारा गया। इसके बाद उसकी सासू माँ ने झगड़े लगाया, और सासू माँ ने चढ़ा, बेटा ने खूब उसे मारा। फिर भी उसने बहन हमसे कहा, भैया किसी के फोन से कहा ऐसी मेरी गति हो रही। मैंने बोला बहन घबराना मत, परमेश्वर एक दिन आपके पति को आपके हाथ में जरूर करेगा। हालेलुया। वो एक दिन जरूर विश्वास करेगा। लेकिन सह लो, हमारा यीशु मसीह के ऊपर कितनी कोड़े की मार लगी, चाबुक से मारा गया, उसके शरीर की चमड़ी निकल जाती थी, 3-3 इंच के कीले ठोके गए तो उस चाबुक में। फिर भी लोग मार रहे थे जालिम, लेकिन प्रभु की चमड़ी निकल जा रही थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा। हालेलुया। कई महीने तक उसकी पत्नी रो रो कर, दम घुट घुट कर जीती थी और प्रार्थना करती थी,
हे खुदा तू ही है। उसके पास एक बाइबल लेने के लिए पास पैसे नहीं था, छोटी बाइबल यहाँ पे बांटी गई थी, ले जाकर पढ़ती थी। और धीरे धीरे विश्वास करते 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 कुछ दिन की बात है, जब उसका पति बीमार हो गया, पत्नी को जब मारा तो उसका पति बीमार होगा, उसके पेट में इतनी दर्द होने लगी कि छपटियाने लगा, गिरी, अब तो मैं मर जाऊंगा। उसको देखा नहीं गया, इतना निर्दयी उसका पति, फिर भी देखा नहीं गया। वो जाकर घुटने टेक के प्रभु के सामने रो के प्रार्थना करके आशीष तेल माला, और प्रभु ने उसके पति को चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी विश्वास उसका पति नहीं किया, फिर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। कई महीने बीत गया, कई महीने बीत गया, धीरे धीरे रोते रोते आंसू बहाते बहाते प्रभु ने ऐसा कर दिया, उसके पति के दिल में घुसा प्रभु, और पत्थर जैसे दिल को प्रभु ने मोम बनाया। वही उसका पति कलीसिया में लेकर आना शुरू कर दिया, और आज वही पति पत्नी दोनों लोग मिलकर एक मन से प्रार्थना करने लगे। वह ईर्ष्या की आत्मा, जलन की आत्मा, क्रोध की आत्मा प्रभु ने उसके हृदय से बाहर निकाल दिया। आज वही पति पत्नी दोनों लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने उस परिवार को उजड़ने से बचा दिया। हालेलुया। मनुष्य से हो नहीं सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। एक धनी व्यक्ति जब यीशु के पास आके कहने लगा, हे उत्तम से उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, उत्तम किसे कहता है? उत्तम तो केवल एक है, परमेश्वर, उसे छोड़ कोई उत्तम नहीं है। तो हत्या मत करना, चोरी मत करना। अगर अनंत जीवन जीना चाहता है तो हत्या मत करना, चोरी मत करना, निंदा मत करना, व्यभिचार मत करना, गाली मत देना, और अपने छोटे बड़े का आदर सम्मान करना। तो वह व्यक्ति ने कहा, मैं बचपन से मानते आया हूं, मुझे अब किसी बात की कोई घटी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो सब कुछ अपना बेच कर कंगालों को दे दे, तू मेरे पीछे हो ले, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीवन देने वाला है तो यीशु मसीह है, और हम यीशु मसीह के पास जीवन मांगने आए हैं। और जीवन कैसे मिलता है? हम अपनी बुराई से मन को फिरा ले, जीवन मिल जाएगा। जो आप चाहते हो कि हम 70 साल, 80 साल, 100 साल जिए, तो आप जियोगे, लेकिन आपको मन फिराने की जरूरत है। अभी प्रभु ने कहा, जो मन को फिराएगा वो विश्वास पाएगा, अब मैं उसे चंगा। तो आपको मन फिराने की जरूरत है, और जो मन नहीं फिराएगा वो तो पापों में ही मारा जाएगा, और मरने के बाद आत्मा नरक में डाल दिया जाएगा। आइए मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ।